आइए देखते हैं, मजा आएगा। अबे साले 35 वो एक ही होते हैं। टाइट बांधना पेटीकोट कस के। अरे भैया थोड़ी आराम से चलाओ और मैं गिर ना जाऊं। क्या बात है, बेहतरीन नजारे देखो भाइयों। ओए होए, हेलो जी वेलकम आपका एक नए व्लॉग वीडियो में। भाइयों सीन ऐसा, काशी की पावन धरती से लेकर आ चुके हैं एक और आपके लिए बेहतरीन मजेदार व्लॉग। 6 दिन से हम लोग घूम रहे हैं अपनी इस काशी यात्रा पे और आज आखिरी दिन हमारी इस यात्रा का। इस आखिरी दिन में पूरा एहसास हो रहा है कि क्यों लोग कहते हैं कि जितना मुश्किल है काशी आना, उससे ज्यादा मुश्किल है काशी छोड़ के जाना। क्योंकि एक बार अगर ये शहर आपको अपना ले तो आप तो काशी छोड़ के चले जाते हो, लेकिन ये शहर आपके अंदर से कभी नहीं जाता। डेड बॉडी या लोटे में अगर आओगे बनारस तो मोक्ष मिलेगा, लेकिन अगर जिंदा आ गए तो दिल को बहुत सुकून मिलेगा। ताली बजाओ। हाँ जी सेठ, आखिरी दिन पर क्या प्लान है? भाई तुम बताओ ना, तुम लेके आओ मुझे काशी। भाई देखो, आज का जो प्लान है वो है बहुत ही भयंकर, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बोट राइडिंग। अब बोट राइडिंग नहीं कर रहे सिर्फ, बोट राइडिंग के बाद हम लोग जाएंगे वो पेंटिंग वाली गली, जहाँ पे याद है बड़ी बड़ी पिक्चर्स होती है, बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स होती है और उसके आगे बढ़िया बढ़िया फोटोज आती है, जिनकी रील्स आती है। करेक्ट। 80 घाट से हम करेंगे बोटिंग और बोटिंग के बाद जाएंगे पेंटिंग वाली जगह। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा दुख हो जाएगा जैसे जैसे सूरज ढलता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग दिल्ली शहर वापस जा रहे हैं काशी छोड़ के। उफ, पर भाई पक्का थोड़ी जा रहे हैं। अबे हाँ यार, ये भी तो बड़ा क्या है भाई। ये ट्रेन की टिकट अभी कंफर्म नहीं हुई। हमने जो ट्रेन की टिकट करी थी उसकी वेटिंग चल रही। भाई देख लो, ये रहा स्टेटस, वेटिंग पे चल रही है 14 और 15। हाँ भाई नितिन, क्या लगता है हो जाएगी सीट? भाई समझ में नहीं आ रहा सब कुछ ठीक हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। ना 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 ना, सब सही हो रहा है। गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा। विधि के विधान पे भरोसा रखे, चेहरे पे मुस्कान रखे, आगे बढ़े, सब बढ़िया होगा। लाडले टेंशन नहीं लेनी, महादेव की नगरी में बैठे हैं। अब बारी आ चुके हैं नितिन वो जरूरी काम करने की, जिसमें हम थोड़े से कच्चे हैं लेकिन इतने भी बच्चे नहीं हैं। क्या काम है पर वो? भाई काम है बोट वाले से बात करनी, क्योंकि बोट राइडिंग करेंगे, मोल भाव करना है। मोल भाव करना ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि हमें थोड़ी सी आती नहीं है। तो काम करते हैं, फटाफट मांझी को ढूंढते हैं। भाई मांझी को क्यों ढूंढते हैं? बोट वाले को ढूंढते हैं ना। अबे साले 35 वो एक ही होते हैं। इंग्लिश में मांझी, हिंदी में बोट राइड। सॉरी उल्टा बोल दिया। ओ क्या कर रहा है? मांझी भैया प्रणाम, हमें बोट राइडिंग करनी है। हो जाएगा। और हम ना ज्यादा लोग नहीं है, हम एक लंबा इंसान है पूरा का पूरा, और एक बतख है, मैं ही वो बतख हूँ। तो इंसान के पैसे ले लो, बतख क्या है वो तो बैठ जाएगी ऐसी। तू थोड़ा सा पैसा तो पूरा लगेगा। अगर इंसान आधा हो तो पैसा आधा नहीं होगा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बना बनाया हुआ रस बनारस। हाँ क्या बात है। बागों में फूल अनेक, गुलाब जैसा कोई नहीं, शहरों में शहर अनेक, मेरे बनन जैसा सर कहीं नहीं। बात तो सही है। हो गई भाइयों, इसी के साथ फाइनली ये वाली मोटर बोट हमारी डन। मांझी आपका नाम क्या प्यारे? हमारा नाम घर का है राम नरेश, हाईलाइट नाम है बाजीराव सिंघम। क्या बात है, आप सिंघम और मैं चिंगम, दोनों साथ हम लोग भाई भाई। दो भाई दोनों तो भाई। दोनों तो भाई। मैं आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं, लेकिन हाथ तो दे दो। बेहतरीन नजारे, क्या बात है उस्ताद, मजे तो हैं। टाइट बांधना पेटीकोट, छूटे से ना छूटे, कस के चीख निकाल दो मेरी। भाई मोटर बोट में मोटर ये है और बोट है ये, मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो भाई इसके साथ फाइनली हमारी बोट चल गई। मैं हूँ पानी के बुलबुले जैसा, तुझे सोचूं तो उठ जाता, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर। अरे भैया थोड़ी आराम से चलाओ और मैं गिर ना जाऊं। ये तो मुझे लगा साला। फाइनली बोटिंग करते करते 25-30 मिनट हम लोग आ चुके अपनी लोकेशन में, जो कि है पेंटिंग वाली बॉल, पेंटिंग वाला घाट, जिसका नाम है बूंदी परकोटा घाट। ये वाला जो घाट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है पूरा बूंदी परकोटा। यहाँ पे जो बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स हैं, बेहतरीन पिक्चर आएंगी। ओए होए, दूर से नजारे देखो भाइयों, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। कैसन बा करदा, सब करता कर। क्या बात है, बेहतरीन बूंदी परकोटा घाट। उस्ताद बिना किसी देरी के, बिना किसी समय के विलंब के। अरे भाई इतनी ज्यादा शुद्ध हिंदी, ब्रेकफास्ट में क्या तुम डिक्शनरी खाते हो क्या हिंदी की? अरे मैं नू कह रहा कि मेरा सिनेमैटिक निकाल दे। क्या? हेलो विराट कोहली। भाई ये क्या गिरा हुआ है? हिंगोली अनारदाना। और नितिन हिंगोली अनारदाना खाएगा? भाई फ्रेश है, एकदम फ्रेश। तो भाई वो बूंदी परकोटा घाट से निकल चुके हैं, मजा ही आ गया। क्या एस्थेटिक पिक्चर निकली है। पिक्चर देखने के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और बेहतरीन मेरे हुस्न का नजारा ले। अब हुस्न के नजारे के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग वहाँ जाएंगे जहाँ तुम इनको लेके जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अब मैं तुमको लेकर आया हूँ वर्चुअल
ओ एक मिनट, क्या बोलते हैं इसको? वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल। अबे मेंटल अरे टू मैं बता रहा हूँ, मेंटल, मेंटल का लिखा है, इसको बोलते हैं वर्चुअल अनुभूति म्यूजियम। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। भाई यहाँ पे बेसिकली वर्चुअल तरीके से आपको पूरा म्यूजियम दिखाया जाएगा। हमने सोचा कि जाते जाते क्यों ना इसके भी दर्शन थोड़े करे जाए। तो भाइयों जब भी तुम लोग इस म्यूजियम के अंदर आओ तो यहाँ पे थोड़े से कायदे हैं। ये तुम्हारी नानी का घर नहीं कि मुंह उठा के सीधा चले आए। अंदर आते ही आपको मिलेंगे सबसे पहले गार्ड भैया। गार्ड भैया को सारे प्रणाम करके आपको जाना टिकट काउंटर की ओर। टिकट काउंटर पे जाने से पहले मेरे पास एक जुगाड़ है भाइयों, जिससे आपके 280 रुपए बच सकते हैं। 280 रुपए बचेंगे कैसे? भाई दो तरीके हैं इसके। पहला स्टेप है वहाँ पे टिकट काउंटर, वहाँ से टिकट मत लो, क्योंकि यहाँ पे टिकट का प्राइस है 25 रुपए। उसकी जगह ऑनलाइन यहाँ पे एक स्कैनर है, यहाँ से टिकट लोगे तो होगा 20 रुपए। पहला स्टेप समझ आ गया? आ गया। अब दूसरा स्टेप बताओ पैसे बचाने का। दूसरा स्टेप पैसे बचाने के लिए कि आपको भारतीय पैदा होना पड़ेगा। अगर आप फिरंगी पैदा हो गए तो आपके लग जाएंगे 300 रुपए। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। ओपनिंग टाइम है भाइयों सूर्य उदय से सूर्य अस्त। और याद रखें विभू वार्षिक में सबसे मस्त। आओ जी आओ जी भाइयों, वर्चुअल म्यूजियम की शुरुआत करेंगे वर्चुअल घंटी के साथ। भाई देखो मैं यहाँ पे बजाऊंगा, इधर देखना वर्चुअली। सारनाथ भी आ जाओ। सारनाथ हमने सोचा था लेकिन थोड़ा सा समय को लेके है, हमें आज ही जाना, हमारी ट्रेन है, तो इस रीजन से हम सारनाथ आज नहीं जा पा रहे। हाँ दिल्ली। भाई जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ कि सारनाथ यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। वो ऐसी जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपना पहली बार धर्म को लेके ज्ञान दिया था। बुद्धिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो सारनाथ से ही हुई थी। अरे हटो, ये देखो पतली गली में बाइक लेकर आ रहे हो। अरे अंकल नंगे कहाँ आ रहे हो? अरे थोड़ा तेज चलो यार। भाई ये क्या अगला सेक्शन है? भाई ये तो अलग ही दुनिया है। पूरा तेरी ओए क्या हुआ? नेवला। नेवला नेवला नेवला। हेलो नेवले। यार नितिन क्यों छेड़ रहे हो नेवले को यार? तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या? देखो जितना मेरा पढ़ा लिखा दिमाग कहता है, मुझे लगता है ये भारत सरकार की एक योजना है कि जैसे कि अभी ठंड का माहौल है तो आप अपने हाथ सेक सकते हो। लेकिन भारत सरकार की एक बात बहुत गलत है। क्या? जब आग की व्यवस्था कर रखी है तो मैं कह रहा हूँ लगे हाथों भुनी मूंगफली की भी कर दो। धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। भाई ये देखो कितने सारे बैटमैन है। अबे भाई ये कोई टाइम है क्या सोने का? उठो। तो भाई इसी के साथ म्यूजियम का सफर होता है यहाँ पे खत्म। अब जब हम इस म्यूजियम से बाहर निकलेंगे तो चेहरे पे एक मुस्कान है। टेंशन है। क्यों? टिकट पता नहीं हुई कंफर्म या नहीं, दिमाग में तो वही घूम रहा है ना। मुझे भी दे दी टेंशन। बड़े भाई एक बार चेक कर लो यार, क्योंकि जैसे जैसे सूरज ढल रहा है हमारी ट्रेन का टाइम पास आ रहा है। टिकट नहीं हुई तो कैसे जाएंगे? बड़े भाई अगर मेरी ट्रेन में टिकट ना हो तो मेरे को गोदी लेके दिल्ली छोड़ दे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हमारी वेटिंग थी 14-15। अब देखते हैं क्या अपडेट है। हमारी जो सीट है वो कंफर्म हो चुकी है। क्या बात है, मजाक भैया, आपकी गोदी टूटने से बच गई। ओके जी भाई, तो अपडेट ये है कि हम जा रहे हैं अपने होटल उठाने अपना सामान, क्योंकि जा रहे हैं स्टेशन की। शिट यार मैटर हो गया। क्या हो गया? अरे भाई मैं सुबह 4:30 बजे उठ के नहा के 80 घाट गया 5:15 बजे, और अब तक मैंने 80 घाट की आरती नहीं दिखाई। भाइयों जितनी देर में मैं सामान उठा के स्टेशन जा रहा हूँ, आप लोग जरा 80 घाट की सुबह वाली आरती देखें। आ चुके हैं 80 घाट। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के लगभग 5:30 और अब शुरू होगी बेहतरीन भव्य आरती। चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हाँ भाई देख ली आरती, आ गया मजा। अब अभी का कलेश सुनो। कलेश? क्या कलेश हो गया भाई? भाई रात की ट्रेन है, यही तो कलेश है। हाँ यार ठंड तो लगेगी। बहुत ठंड लगेगी भाइयों। मैटर हो गया दिक्कत वाला, क्योंकि हमारी जो सीट है वो है स्लीपर, और इस स्लीपर में सारा चद्दर नहीं मिलती। और मैं जिस किस्म का आदमी हूँ ना लाला, मेरे को पाँव से ठंड लगती है। मेरे पाँव में है क्रॉक्स के अंदर नंगे पाँव। भाई थोड़ी सी हेल्प चाहिए 250 ग्राम की। क्या? कुछ पुरानी जो भी पड़ी हो, बस तू सॉक्स दे दे, मैं नाक में चिमटी लगा के सो जाऊंगा। चलो खुल गया बरीदार ते खाना। ले भाई बिल्कुल फ्रेश दे दी। साले फ्रेश उल्टी पड़ी हुई है, झूठ तो कम बोल। माल आ गया। तो भाई उसके साथ आ चुके हैं हम अपनी ट्रेन में। अब चलते अपनी सीट पे। उस्ताद मेरा छुप के एमएमएस बना रहे हो? शर्ट उतारूं, पैंट उतारूं? आप रेगुलर ट्रैवल। यार ये ट्रेन में बच्चा एक रोता ही है यार, इसको सोने से पहले मेरे चुप करा देना, मेरी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। ओए तुमने ये क्या बदतमीजी करी? आपने अभी क्या बोला? क्या बोला सर? ये फिर से बदतमीजी करी? नहीं सर, हमने कुछ फिर एक और बदतमीजी करी। सर क्या होता है? और क्या बोले सर? जय हिंद सर। बॉस। भाई फैमिली हैं आप लोग हमारे। हो गया अंधेरा, वक्त है सोने का।
मेरी किस्मत ही खराब। इस वक्त बज रहा है सुबह के 10:30। पूरी रात ट्रेन के कोच में बच्चे की उआ सुन के हम आ चुके हैं अपने घर नई दिल्ली। तो भाई उसी के साथ एंड करते हैं हमारी इस काशी यात्रा वाले ब्लॉग को। जाते जाते मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगा कि काशी से आप निकल के आ सकते हो, लेकिन काशी आपके अंदर से नहीं निकल सकता। अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट होते हो तो भक्ति के शोर में ही असली शांति है। थैंक यू सो मच बनारस इतना प्यार और अपनापन देने के लिए। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड। जाते हैं वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। वीडियो का बेस्ट पार्ट जो आपको लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। चैनल कर देना सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ, तब तक हर हर महादेव। सर्वे भितु सर्वा भितु जीवन भितु मृत्यु भितु दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू सत्य तू असत्य हम भगवान तू मनुष्य हम शिव तू सुंदर तू शक्ति तू सब कुछ तू मैं कुछ नहीं भगवान तू मैं कुछ नहीं जीवन तू मैं